फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं आज की मॉडर्न फैक्ट्री में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? देखिए, जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है प्रोडक्शन प्लान और एक्चुअल प्रोडक्शन के बीच का गैप। कब कौन सी मशीन चली, किस ऑपरेटर ने कितना काम किया, कितना स्क्रैप निकला, क्वालिटी पास हुई या नहीं। अगर यह सब रियल टाइम में नहीं पता तो डिसीजन सिर्फ गैस वर्क के बेसिस पे होता है। और इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मैन्युफैक्चरिंग एजुकेशन सिस्टम, यानी कि एमईएस। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका करियर कॉन्वेंट के यूट्यूब चैनल पे। और साथियों, आज का जो हमारा डिस्कशन है वो इसी टॉपिक पे है। आज हम बात करेंगे एमईएस के बारे में। तो आइए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। आइए समझते हैं कि एमईएस क्या है। एमईएस इज अ सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट मॉनिटर्स, ट्रैक्स एंड कंट्रोल मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस इन रियल टाइम। जी हाँ, एमईएस एक ऐसा सॉफ्टवेयर सिस्टम है जिसमें हम रियल टाइम बेसिस पे मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस को मॉनिटर, ट्रैक और कंट्रोल करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस में हम मशीन, ऑपरेटर्स, मटेरियल्स, प्रोसेसेस और क्वालिटी डेटा, इन सभी को एमईएस की हेल्प से मॉनिटर, ट्रैक और कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, जब हमारे शॉप फ्लोर पे एमईएस इम्प्लीमेंट होता है तो इन सभी डेटा को हम एमईएस की हेल्प से इजीली ट्रैक और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अगर सिंपल शब्दों में हम समझें तो एमईएस ईआरपी और मशीन्स के बीच एक ब्रिज का काम करता है। ईआरपी और एमईएस के बीच के डिफरेंस को समझते हैं। देखिए, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है और वो ईआरपी और एमईएस को एक ही समझ लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। ईआरपी और एमईएस के बीच में काफ़ी डिफरेंस है। ईआरपी जहाँ पे प्लानिंग लेवल सिस्टम का सॉफ्टवेयर है और हमें मंथली वीकली प्लानिंग में हेल्प करता है। वहीं पे एमईएस एक मैन्युफैक्चरिंग एजुकेशन लेवल सिस्टम का सॉफ्टवेयर है। एमईएस की हेल्प से हम मिनट बाय मिनट प्लानिंग, या हम कहें रियल टाइम में हम प्लानिंग और उसका एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। ईआरपी सॉफ्टवेयर जहाँ पे ऑर्डर, बॉम, कॉस्टिंग में हेल्प करता है, वहीं एमईएस मशीन डेटा ऑप्टिमाइजेशन में और प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ईआरपी एक ऑफिस ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर है, जबकि एमईएस एक शॉप फ्लोर ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर है। देखिए, समराइज करते हैं। ईआरपी प्लानिंग लेवल का एक सॉफ्टवेयर है, वहीं एमईएस शॉप फ्लोर एजुकेशन का सॉफ्टवेयर है। एमईएस शॉप फ्लोर में वर्किंग में हमारी हेल्प करता है। एक क्वेश्चन यह आता है कि आज के समय में एमईएस की रिक्वायरमेंट हमें क्यों है? देखिए, शॉप फ्लोर पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम फेस करते हैं वो होती है गैप बिटवीन प्लान वर्सेस एक्चुअल। जी हाँ, इसका मतलब यह है कि जितनी प्लानिंग की जाती है उस हिसाब से एक्चुअल प्रोडक्शन हमें नहीं मिलता है। दूसरी जो प्रॉब्लम हमें देखने के लिए मिलती है कि मैनुअल डेटा होने की वजह से इसकी विजिबिलिटी काफ़ी कम होती है। और इन दोनों प्रॉब्लम की वजह से ही जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट आता है वो आता है डिसीजन में, क्योंकि हमारे पास जब रियल टाइम बेसिस पे डेटा अवेलेबल नहीं होते हैं तो जो हमारे डिसीजंस होते हैं वो डिले होते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए एमईएस हमारी हेल्प करता है। एमईएस के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, आइए उनको समझते हैं। एमईएस के जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें प्रोडक्शन विजिबिलिटी। जी हाँ, एमईएस सॉफ्टवेयर आपके यहाँ होने से आपको प्रोडक्शन की विजिबिलिटी मिलती है। वेस्ट एंड डाउन टाइम रिडक्शन, आपका जो वेस्टेज है और जो डाउन टाइम है मशीन्स का वो भी कम होता है। क्वालिटी इंप्रूवमेंट होती है। एमईएस आपको प्रोडक्ट ट्रेसेबिलिटी में हेल्प करता है और इन सभी चीज़ों के होने की वजह से आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी एनहेंस होती है। ईआरपी हमें बताता है कि क्या बनाना है, जबकि एमईएस बताता है कि कैसे और कितना बनाना है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एमईएस हमें शॉप फ्लोर को डेटा ड्रिवन बनाने में हेल्प करता है। आइए समझते हैं कि एमईएस सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है। ईआरपी रिलीज प्रोडक्शन ऑर्डर। देखिए, नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट में सबसे पहले ईआरपी प्रोडक्शन ऑर्डर्स को रिलीज करता है। एमईएस इस प्रोडक्शन ऑर्डर को मशीन्स और ऑपरेटर लेवल पे ब्रेक करता है। इसका मतलब यह है कि एमईएस सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम यह देख पाते हैं कि किस मशीन्स को और किस ऑपरेटर को प्रोडक्शन के लिए डिप्लॉय किया गया है। ऑपरेटर मशीन्स पे जाके अपना लॉगिंग करता है और प्रोडक्शन स्टार्ट करता है। क्वालिटी इंस्पेक्शन, डेटा रिकॉर्डिंग, इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से रियल टाइम बेसिस पे क्वालिटी रिलेटेड डेटा की मॉनिटरिंग होती है। स्क्रैप, रिवर्क, डाउन टाइम, रीजंस कैप्चर्ड। एमईएस में रियल टाइम बेसिस पे स्क्रैप, रिवर्क, डाउन टाइम के डेटा फीड होते हैं। फाइनल प्रोडक्शन कंफर्मेशन गोज टू ईआरपी, और एमईएस फाइनल प्रोडक्शन की कैलकुलेशन करके ईआरपी को फीड करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एमईएस की हेल्प से यह सारी चीज़ें ऑनलाइन होती हैं और किसी भी तरह के मैनुअल डेटा फीडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एमईएस का फ्लो है विद ईआरपी वो कुछ इस तरह से होता है। ईआरपी ऑर्डर से प्रोडक्शन ऑर्डर रिलीज होते हैं। एमईएस इस प्रोडक्शन ऑर्डर को मशीन्स और ऑपरेटर वॉइस ब्रेक करता है। ऑपरेटर मशीन्स को चलाता है और ये मशीन डेटा की हेल्प से क्वालिटी डेटा की भी रिकॉर्डिंग होती है और फाइनल प्रोडक्शन क्वांटिटी को ईआरपी को सेंड करता है।
कोर एमईएस मॉड्यूल्स। आइए समझते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग एजुकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर के कोर मॉड्यूल्स कौन से होते हैं। प्रोडक्शन ट्रैकिंग, मशीन मॉनिटरिंग, क्वालिटी मैनेजमेंट, ट्रेसेबिलिटी, ऑपरेटर मैनेजमेंट और डॉक्यूमेंट कंट्रोल, यह एमईएस सॉफ्टवेयर के कोर मॉड्यूल्स हैं। एमईएस के प्रोडक्शन ट्रैकिंग मॉड्यूल्स की हेल्प से हम रियल टाइम बेसिस पे प्लान वर्सेस एक्चुअल प्रोडक्शन डेटा को कंपेयर कर पाते हैं और लाइन को बैलेंस कर पाते हैं। मशीन मॉनिटरिंग की बात करें तो एमईएस मॉड्यूल रियल टाइम बेसिस पे मशीन का डाउन टाइम कैप्चर करता है और ओई कैलकुलेशन में हेल्प करता है। क्वालिटी मैनेजमेंट मॉड्यूल को समझें तो यहाँ पे एमईएस रियल टाइम बेसिस पे इन प्रोसेस इंस्पेक्शन डेटा, एसपीसी चार्ट्स और रिएक्शन एनालिसिस में हेल्प करता है। ट्रेसेबिलिटी मॉड्यूल की बात करें तो एमईएस यहाँ पे हमें बैच, शीट, लॉट ट्रैकिंग में हेल्प करता है और इसके अलावा फॉरवर्ड और बैकवर्ड ट्रेसेबिलिटी भी एमईएस की हेल्प से इजी हो जाती है। ऑपरेटर मैनेजमेंट मॉड्यूल को समझे तो यहाँ पे एमईएस हमारी हेल्प करता है ऑपरेटर स्किल मैट्रिक्स को मेंटेन करने में, अटेंडेंस और ऑपरेटर वाइज प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करने में। डॉक्यूमेंट कंट्रोल मॉड्यूल हमें हेल्प करता है एसओपी, वर्क इंस्ट्रक्शंस, कंट्रोल प्लान के अपडेटेड वर्जन्स को रिलीज करने में और ये इंश्योर करता है कि शॉप फ्लोर पे कोई भी आउटडेटेड वर्जन अवेलेबल ना हो। ओई एंड एमईएस, देखिए मैन्युफैक्चरिंग एजुकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक पावरफुल जो एडवांटेज है वो है ओई कैलकुलेशन। आइए इस चीज को समझते हैं। देखिए एमईएस रियल टाइम बेसिस पे मशीन की जो अवेलेबिलिटी होती है उसे इंश्योर करता है, स्पीड लॉस को कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से जो परफॉर्मेंस का डेटा है वो भी रियल टाइम बेसिस पे कैप्चर होता है। और क्योंकि एमईएस रियल टाइम बेसिस पे मशीन के स्क्रैप, रिवर्क और रिएक्शन डेटा को मॉनिटर कर रहा है तो क्वालिटी परफॉर्मेंस डेटा भी यहाँ पे कैप्चर होता है। इन्हीं तीनों की कैलकुलेशन से रियल टाइम बेसिस पे एमईएस सॉफ्टवेयर मशीन की ओई को कैलकुलेट करता है। देखिए विदाउट एमईएस जो ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस है वो केवल एक एक्सेल टूल बन के रह जाता है, जबकि एमईएस की हेल्प से ओई हमें रियल टाइम बेसिस पे डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। इसे प्रैक्टिकल एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। अगर हम एक ऑटोमोटिव कंपनी की बात करते हैं जहाँ पे उस ऑटोमोटिव कंपनी में 50 सीएनसी मशीन्स हैं और सीएनसी मशीन्स तीनों शिफ्टों में काम करती हैं और प्रोडक्ट के मल्टीपल वेरिएंट्स शॉप फ्लोर पे चलते हैं। अगर हमारे पास एमईएस नहीं है तो हमें हर मशीन पे मैनुअल एंट्री करनी पड़ेगी, तो डेटा एंट्री है वो कभी भी रियल टाइम पे नहीं हो पाएगी और रूट कॉज हमारे अनक्लियर रहेंगे। इसका रीजन यह होगा कि हमारे पास रियल टाइम बेसिस पे डेटा अवेलेबल नहीं होगा। अब एमईएस के होने से जो शॉप फ्लोर पे एडवांटेज होगी उसको भी देख लेते हैं। देखिए मशीन वाइज लाइव स्टेटस हमें एमईएस की हेल्प से मिलेगा। वेरिएंट वाइज जो आउटपुट है वो भी हम एमईएस की हेल्प से कंट्रोल कर पाएंगे। शिफ्ट वाइज रिएक्शन जो होगा वो भी एमईएस की हेल्प से रियल टाइम बेसिस पे मॉनिटर होगा और डाउन टाइम के रीजंस में भी एमईएस हमारी यहाँ पे हेल्प करेगा। और अल्टीमेटली अगर हम देखें तो इसकी वजह से हमारी शॉप फ्लोर पे जो कंट्रोलिंग होगी वो बेहतर होगी। हम इतना तो समझ चुके हैं कि एमईएस के होने से हमें शॉप फ्लोर पे काफी हेल्प मिलती है। आइए देख लेते हैं कि एमईएस से हमें किस किस तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं। देखिए एमईएस के होने से हमारी प्रोडक्टिविटी अप होती है, स्क्रैप क्वांटिटी डाउन होती है, हमारा मशीन का डाउन टाइम भी कम होता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ता है, रियल टाइम बेसिस पे डेटा की विजिबिलिटी इंप्रूव होती है, पेपरलेस प्रोडक्शन होता है, फास्टर डिसीजन मेकिंग होती है क्योंकि हमारे पास रियल टाइम बेसिस पे डेटा अवेलेबल है तो हमें डिसीजन लेने में देर नहीं लगती, हमारे कंप्लायंस इंप्रूव्ड होते हैं और अल्टीमेटली हमारे कस्टमर का हमारे प्रोडक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एमईएस एंड इंडस्ट्री 4.0, आइए देखते हैं कि एमईएस और इंडस्ट्री 4.0 आपस में किस तरह से कनेक्ट होते हैं। देखिए एमईएस इंडस्ट्री 4.0 का बैकबोन है और एमईएस की हेल्प से हमें मिलता है आईओटी इंटीग्रेशन, स्मार्ट फैक्ट्रीज, एआई एनालिटिक्स और डिजिटल डैशबोर्ड। और इसीलिए बोला भी जाता है कि इंडस्ट्री 4.0 विदाउट एमईएस इनकम्प्लीट है। एमईएस इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस, आइए देखते हैं कि एमईएस को जब हम शॉप फ्लोर पे इम्प्लीमेंट करते हैं तो किस तरह के चैलेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। लेगेसी मशीन्स, जी हाँ, एमईएस के इम्प्लीमेंट में यह एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि अगर हमारी शॉप फ्लोर पे बहुत पुरानी मशीन्स हैं और जिनमें आईओटी सेंसर्स लगाना पॉसिबल नहीं है तो हम अपने शॉप फ्लोर पे एमईएस को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। ऑपरेटर रेजिस्टेंस, इनिशियली जब हम एमईएस को शॉप फ्लोर पे इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें ऑपरेटर्स की तरफ से रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलता है क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटर को अब ज़्यादा डिसिप्लिन के साथ अपनी मशीन्स को मॉनिटर करना होगा और डेटा को फीड करना होगा।
डेटा डिसिप्लिन एमईएस इम्प्लीमेंट में काफ़ी बड़ा चैलेंज है, क्योंकि शॉप फ्लोर पे हर आदमी को अब एक डिसिप्लिन वे में काम करना होगा और डेटा की हेल्प से रियल टाइम बेसिस पे डिसीजन लेने होंगे। प्रोसेस स्टैंडर्डाइजेशन, देखिए ये भी काफ़ी बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आपके शॉप फ्लोर पे अगर आपका प्रोसेस स्टेबल नहीं है या स्टैंडर्डाइज नहीं है, तो एमईएस को इम्प्लीमेंट करने में आपको दिक्कत आएगी। इसलिए यह कहा भी जाता है कि शॉप फ्लोर पे जब हम एमईएस को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो सबसे पहले आपका जो प्रोसेस है वो मैच्योर होना चाहिए। सिर्फ एडवांस सॉफ्टवेयर के लगाने से आपको हेल्प नहीं मिलती है। कंक्लूजन, देखिए आज के कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड में सिर्फ मशीन लगाना काफ़ी नहीं है। मशीन से डेटा निकालना और उस डेटा पे एक्शन लेना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, और इसी का नाम है मैन्युफैक्चरिंग एजुकेशन सिस्टम। अगर आप स्मार्ट फैक्ट्री, लीन मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्री 4.0 की बात कर रहे हैं, तो एमईएस आपके सिस्टम का हार्ट होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने एमईएस जैसे क्रिटिकल सब्जेक्ट को कवर किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके अपने क्वेश्चंस को पूछिए। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।